Mulumile humdin mulnak beminam bedin कल्चर है, अपना जो फेथ है, उसे प्रिजर्व करने में आप लोग लगा हुआ है। मुझे देख के बहुत खुशी हुआ है। और आने वाले समय में जैसे टपा टेटी ने बोला है कि हमारा इस तरह का जो प्रेयर सेंटर है सिर्फ नियर हम लोग का नहीं है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में जितना भी जो इंडिजिनस फेथ है, इंडिजिनस कल्चर है, उनका जो कल्चरल हॉल है या प्रेयर सेंटर है, वो और बहुत बढ़ेगा और बहुत बनेगा और एक रिवोल्यूशन जैसा एक हमारा जो अपना कल्चर एक रिवाइव होने का दृश्य हमें मिलेगा। बहुत साल पहले मेरा दोस्त हमारे अपने इंडिजिनस बिलीवर आज ये चौथा सा प्रोग्राम ये बहुत दिनों से ईटानगर नामलो और NNMR प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ने कम से कम 6 महीना से इस कार्यक्रम के लिए हमें बोलता रहा और ऑनरेबल सीएम को अपॉइंटमेंट लेते गया। ऑनरेबल सीएम की इतना बिजी शेड्यूल है वो ध्यान दे नहीं पाया और अंत में हम लोगों ने कहा कि जो हमारे जो सबसे बुजुर्ग और हमारे सबसे सीनियर मोस्ट नेता है श्री चौनामेन जी को चलते हैं करके उनके पास गया। हमारे यम फौजी और हम दोनों और हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम ने आज के कार्यक्रम में उनके आज गुवाहाटी जाना है। इतना बिजी शेड्यूल में भी हमें जो समय दिया इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने आज आर्काइव का जो इनोग्रेशन किया है, ये किस तरह से ट्राइबल स्पेशली सोसाइटी के और इसी समाज के लिए कितना ये इम्पोर्टेंट है सर? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं जो हमारा नियाडा नामलो बिलीवर को, अपना इंडिजिनियस बिलीवर को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आज यहाँ एक निशी इंडिजिनियस आर्काइव्स कम कल्चरल हॉल और एक म्यूजियम इसको इनॉग्रेट किया गया है। मेरा तरफ से उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं
और ये जो आज इनॉग्रेशन हुआ, ये जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बनाया गया है, ये आर्काइवल जो हमारा जो है, हमारा अपना इतिहास को प्रिजर्व करने के लिए आर्काइव बहुत दरकार है। तो यहाँ अपना आर्काइव्स होगा, हाँ, अपना कल्चरल सेंटर होगा, अपना जो डॉक्यूमेंट्स है, अपना निशी समाज का, अपना जो ये हमारा नियर नामलों का जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ में प्रिजर्व होगा, प्रोटेक्ट होगा। और अपना जो कल्चर है, कल्चर का भी यहाँ में चर्चा होगा, तो कल्चर जीवित रहेगा। तो ये कल्चर को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये जो कल्चरल हॉल है आर्काइव बनाया गया है। तो इसीलिए इस तरह का जो भी है हमारा जो सेंटर है, प्रेयर सेंटर हो, आर्काइवल सेंटर हो या गुरुकुल हो अरुणाचल में है, उसको सरकार द्वारा पूरा सहयोग करेगा। पूरा उनके लिए जो भी धनराशि का जो दरकार होगा वो देंगे। ग्रांट यूनिट हो या एनुअल ग्रांट्स हो, वो सब पूरा करेगा। सर, आपने अपने भाषण के दौरान कहा कि आज के समय में अपनी परंपरा और संस्कृति को संरक्षित करना चाहिए, पर आज के दौर में युवा इसे दिलचस्पी नहीं देते, गौर नहीं फरमाते, तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? तो इसलिए मैं यही कहा हूँ कि ये जो परंपरा, जो ये हमारा परंपरा है, ये परंपरा का खोना नहीं है। हमें किसी ने आके हमें सौंपा है, हमको भी उनको सौंपना है। उनको अच्छा शिक्षा देना होगा, उनको जानकारी देना होगा अपना कल्चर के बारे में, तभी तो वो लेगा, तभी तो वो पथ पालन करेगा। तो इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि उनको जो अपना जो गुरुकुल ही सबसे अच्छा एक संस्थान है, जहाँ वो अपना परंपरा को सीखेगा, जानेगा, तभी तो दिलचस्पी लेगा। तो यही है हमारा प्रचेष्टा, हमारा जो है एफर्ट्स, जो गुरुकुल से जो हम जो हमारा अपना परंपरा को हम जो प्रिजर्व करने का जो प्रयास है, यही हम प्रयास ले रहा है। सर, लैंग्वेज के बारे में भी आपने बोला, तो लैंग्वेज को जितना अभी देखा जाएगा तो अभी के समय में गुरुकुल बनाना पड़ रहा है, इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ रहा है जो अपने भाषा को सिखाने के लिए। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स और गार्जियंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो बच्चे हैं, देखिए हमारा देखिए, जो पेरेंट्स का इच्छा है बोल के तो हम गुरुकुल बनाया है। हर पेरेंट्स का यही चाहता है कि मेरा बच्चा अपना भाषा अच्छा से सीखो, हाँ, अपना परंपरा को जानकारी लो, अपना इतिहास को जानकारी लो। तो उसको जानकारी के लिए जो गुरुकुल स्कूल है, जो गुरुकुल स्कूल बनाया है, इंस्टीट्यूट बनाया है, अपना भाषा सीखने के लिए हम प्राइमर बनाया है, किताब बनाया है। हर स्कूल में हम ये जो थर्ड लैंग्वेज है पढ़ाएगा। ये सरकार का एक पॉलिसी है कि थर्ड लैंग्वेज कंपल्सरीली स्कूल में पढ़ाना होगा। हम तो ये भी कंपल्सरी कर देगा कि हर प्राइवेट स्कूल में भी ये जो थर्ड लैंग्वेज है पढ़ाना है। तो इसी से हमारा जो बचेगा, हमारा जो आइडेंटिटी क्या है, अपना भाषा है, अपना कल्चर है। तो इसके बचाने के लिए हम पूरी तरह हमारा जो प्रयास होगा, और हम उसको कोई कसर नहीं छोड़ेगा कि इसको खोने के लिए। सर, किसी प्राइवेट स्कूल्स में जब इंग्लिश को मेन फोकस किया जाता है तो लोकल डायलेक्ट बोलने से मना करते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लोकल डायलेक्ट बोलने के लिए कोई स्कूल मना नहीं करेगा। कोई जो मना कर रहा है गलत बात है। लोकल डायलेक्ट तो मना करना है। आप इंग्लिश सीखो ना, हिंदी सीखो, लेकिन अपना डायलेक्ट को क्यों मना करेगा? आप अपना डायलेक्ट तो सीखना ही चाहिए। अपना डायलेक्ट, या अगर वो कोई बोला है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। आज हमारा इंडिजिनस बिलीवर के लिए ये गर्व का बात है कि ईटानगर में निशी इंडिजिनस आर्ट्स एंड आर्काइव कम कल्चर सेंटर उद्घाटन हुआ, और हमारा राज्य के उप मुख्यमंत्री श्रीमान चोना मेन जी ने उद्घाटन किया, और उसका साथ साथ हमारा शिक्षा मंत्री कम मिनिस्टर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर्स श्री तबा तेदर, वो दोनों ने आके उद्घाटन किया। और ये बिल्डिंग जो है, ये जो आज लगभग 3 साल हो गया बनाने में, और ये आज उद्घाटन करके हम लोग को बहुत गर्व महसूस हुआ कि ये बिल्डिंग अभी आने वाले समय में इंडिजिनस काम करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा।
इतना ही है। सर किस तरह के काम किए जाएंगे? तो यहाँ में वो हमारा म्यूजियम होगा, लाइब्रेरी होगा इंडिजिनस का, और हमारा मीटिंग हॉल है, और हमारा इंडिजिनस का ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, और इंडिजिनस का कोई भी एक्टिविटी हम लोग कोई अगर यहाँ रेंट मांगने से भी हम लोग इंडिजिनस एक्टिविटी के लिए अभी रेंट भी दिया जा सकता है। और कमेटी अभी डिसीजन ले लेंगे, लेके हम लोग एक फॉर्मेलिटी बना लेंगे। तो जितना इंडिजिनस एक्टिविटी है यही में होगा ईटानगर का। और आगे आपका विजन क्या है इंडिजिनस इस कल्चर को, ट्रेडिशन को, आगे फेथ को प्रमोट करने के लिए आपका आगे का विजन क्या है? अभी का हम लोग का इंडिजिनस फेथ कल्चर, उसका प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड प्रैक्टिस, हम लोग का यही विजन है। क्योंकि अभी ड्यू टू मॉडर्निटी, जो मॉडर्न एजुकेशन और मॉडर्निटी का जरिए हमारा लोकल जो डायलेक्ट, मेनली लोकल डायलेक्ट, और उसका साथ साथ हमारा रीति रिवाज, संस्कृति और धीरे धीरे ख़त्म होने जा रहा है। तो उसको रक्षा करने के लिए या बचाने के लिए या प्रमोशन, प्रोटेक्शन और प्रैक्टिस के लिए हम लोग लगा हुआ है। और ये बिल्डिंग हम लोग को वो सपोर्ट देगा, क्योंकि एक्टिविटी वो सब हो रिलेटेड का एक्टिविटी यहीं पर हो जाएगा, और हम लोग वो बचाने के लिए काम कर रहा है। और हमारा यंग जनरेशन को बाद में ऐसे महसूस नहीं करना चाहिए कि होना चाहिए कि हमारा सीनियर लोग, एल्डर लोग ये चीज़ को बचा नहीं पाया। तो इसलिए टू इम्पार्ट आवर नेक्स्ट जनरेशन हम लोग इसमें लगा हुआ है, ताकि हम लोग बाद में ब्लेम ना खाए। तो इसलिए यंग जनरेशन को ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप हिंदी सीखिए, इंग्लिश सीखिए, कोई भी फ्रेंच सीखिए, जापानीज सीखिए, फ्रेंच सीखिए, लेकिन अपना वर्नाकुलर लैंग्वेज, ट्रेडिशन, कल्चर, जीनोलॉजी, माइग्रेशन वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को पता है दुनिया में अभी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आप लोग किताब पढ़ी है, वहाँ डिटेल लिखा है। इवन रशिया यूक्रेन वॉर को भी पहले प्रेडिक्ट करके रखा है, जो प्रोफेसर हैमिल्टन ने लिखा है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एक किताब है, वो पढ़ लीजिए। अभी ये जो दुनिया में कोई भी जात या धर्म अपना ओरिजिनलिटी को खोना नहीं चाहता है। अभी जितना दुनिया में वॉर हो रहा है, फाइटिंग हो रहा है, वो सब अपनी फाइटिंग पर ओरिजिनलिटी अपना को खोना नहीं चाहता है। इवन लेबर है, डिग्निटी ऑफ लेबर है कि नहीं। तो अपने आप को एक होने से भी, दो होने से भी, हमारा ट्रैवल तो ऐसे भी चौथा चौथा ट्राइब्स है, और हमारा कल्चर यूनिक है, ट्रेडिशन यूनिक है, लेकिन वाइब्रेंट है। अगर उसको रक्षा करने के लिए हमको खुल के आना पड़ेगा, खुल के काम करना पड़ेगा। तो किसी को दूसरा को ब्लेम करके आप नहीं कर रहा, हम नहीं करेगा, वो नहीं होगा। हम अपने आप को करना पड़ेगा। हम करेगा तो आप दूसरा आके करेगा। अगर हम खुद नहीं करेगा, दूसरा को ब्लेम करते रहेगा, वो होगा नहीं। तो इसलिए फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस कल्चर, ट्रेडिशन, यंग जनरेशन के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। और ये बिल्डिंग आज जो उद्घाटन किया, ये बहुत काम आएगा। सर, एक बहुत कॉमन एक एलिगेशन हमेशा जब भी हम इंडिजिनस जो हम लोग का यहाँ का स्टेट का बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत लोग का ये कहना है कि हम लोग का यहाँ का जो इंडिजिनस सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती करके डाइल्यूशन कर रहा है, स्पेशली जो हिंदू धर्म है उसको जोड़ने का कोशिश कर रहा है हमारे साथ में। तो उस एलिगेशन पर आप क्या कहते हैं? उसमें हम आपको बता दो, जैसे हम लोग तो नेचर बिलीवर है। हम नदी को विश्वास करता है, क्योंकि नदी में भी भगवान है, पेड़ में भी भगवान है, मिट्टी में भी भगवान है। एवं और आने दोनी का आशीर्वाद हो सब, जितना लिविंग थिंग्स है, बिना आने दोनी से, सान का सपोर्ट से जितना लिविंग थिंग्स ग्रो होगा ही नहीं। ये साइंटिफिकली करेक्ट है। और वो एलिगेशन जो हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन, हिंदू कभी हम लोग का ट्रैवल कोई हिंदू में कन्वर्जन वाला हम देखा नहीं है। ट्रैवल लोग आज हम देखा है तो हाईएस्ट क्रिश्चियन में कन्वर्जन हुआ है, उसका बाद मुस्लिम में गया, हाँ, उसके बाद हिंदू में तो कन्वर्जन नहीं हुआ। तो अन्य से हिंदू को ब्लेम करके पैदा नहीं ना। यस, हिंदू ये इंडिया का रिलीजन है। हिंदू मीन्स वे ऑफ लाइफ। इंडिया का वो एक धर्म है, भारत का एक धर्म है, हमको सपोर्ट कर सकता है। और तो सपोर्ट तो किसी से भी ले सकता है कि नहीं। जैसे हम ईटानगर से नाहरलगुन जाना है ना, आपका गाड़ी हमको वाली ड्रॉप कराएगा, बोलेंगे हम तो आपसे सपोर्ट लेना पड़ेगा। ये नहीं कि आप क्रिश्चियन का गाड़ी में हम चढ़ गए, हम क्रिश्चियन हो गया ना, हम क्रिश्चियन को ब्लेम करना है। हिंदू का गाड़ी में हम चढ़ के नाहरलगुन चला गया, वो हम हिंदू हो गया, वो तो बात नहीं है। लेकिन मेरा कहना ये है कि
ट्राइबल हैव ए यूनिक कल्चर ट्रेडिशन एंड अपना एक ब्यूटी है, अपना एक रिचनेस है, अपना एक सुंदरता है, उसको हमको बरकरार रहना है। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग का एक निसी तागिन गालो आपातन वो जो आदि हम लोग का ये जो एक स्क्रिप्ट नहीं है। प्रॉब्लम यही है, जितना सदियों से लेके आया फॉर सेंचुरीज ये ओरली लेके आया, तो उसको अभी यंग जनरेशन ड्यू टू मॉडर्निटी धीरे धीरे होते जा रहा है। इसलिए हम लोग बचाव के लिए अभी रोमन स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट कर लिया हम लोग ने ना, स्क्रिप्ट लेगा बोल के। अपना स्क्रिप्ट नहीं है, जैसे बुद्धिस्ट का अपना स्क्रिप्ट है कि नहीं, हिंदी का देवनागरी अपना स्क्रिप्ट है, इंग्लिश का अपना स्क्रिप्ट है, लेकिन हम लोग का ट्राइबल का स्क्रिप्ट नहीं है, जो पिछले हम जो अभी बताया। तो यही एक बड़ा समस्या है। अभी तो हम लोग रोमन स्क्रिप्ट को हम लोग एक्सेप्ट कर लिया, अभी हम लोग स्मूथली टेकअप कर रहा है। अभी यंग जनरेशन को मेरा यही अपील है कि आप लोग आइए, काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रमोट कीजिए। ये आपका समाज को अगर दुनिया में पहचान दिखाना है तो आपको काम करना पड़ेगा। सो वी आर मेकिंग अ हम्बल बिगिनिंग। थैंक यू।